बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात अव्वल के साथ खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? तो वो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वह आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। सबक का उन्वान है जी आमिर हुआ बीमार। ये ज़ाती सेहत व सफाई पर लिखा गया सबक है। हासिलात तालुम को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए पढ़ने से पहले का सवाल देखते हैं। साफ़ सुथरा रहना कैसी आदत है? और फिर अगला सवाल है, अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या होता है? इसके बाद आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। ये है हमारा सबक। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। स्कूल से छुट्टी हुई, आमिर फ़ौरन गेट से निकला, एक फेरी वाले से गोलगप्पे ख़रीदे और खाना शुरू कर दिए। इसे बहुत मज़ा आया। शाम को आमिर के पेट में दर्द शुरू हो गया। आमिर की बाजी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा, बेटा आपने सुबह क्या खाया था? आमिर ने बताया कि उसने स्कूल के बाहर से गोलगप्पे खाए थे। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा फेरी वाले आमतौर पर चीज़ें ढांप कर नहीं रखते, उन पर गर्द पड़ती है, मक्खियाँ बैठती हैं। ऐसी चीज़ें खाने से हम बीमार हो जाते हैं। सेहतमंद रहने के लिए हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ें खानी चाहिए। ये था हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज हैं। गेट कहते हैं दरवाज़े को। ढांपना, किसी चीज़ को छुपाने के लिए कोई दूसरी चीज़ उसके ऊपर रख देना। गर्द, मिट्टी को कहा जाता है। मेरे करने के काम में हमारे पास कुछ जुमले हैं जो कि गलत और दुरुस्त हैं, हमें पहचानने हैं। शाम को आमिर के पेट में दर्द शुरू हो गया, तो ऐसा ही था, दुरुस्त जुमला है। आमिर ने फेरी वाले से चाट लेकर खाई, नहीं, उसने गोलगप्पे खाए थे। फेरी वाले आमतौर पर चीज़ें ढांप कर नहीं रखते, बिल्कुल दुरुस्त। आगे आपको दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे आमिर की बाजी उसे डॉक्टर के पास ले गई। आमिर ने वादा किया कि अब वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। सेहतमंद रहने के लिए हमेशा सुथरी चीज़ें खानी चाहिए। इस सरगर्मी के बाद हमारे पास सवाल जवाब हैं। आपको इन सवालों के जवाब देने हैं और सरगर्मी मुकम्मल करनी है। चलिए बात से निकले बात को देखते हैं। दिन भर में किए जाने वाले अपने 5 कामों के बारे में बताएं। इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो आप बहुत खुशी से करते हैं, जो आप करके खुश होते हैं? तो इस बारे में बताइए। फिर है जी कवायद सीखें और हमारे पास इस्म, फ़ेल और हरफ के मुताल्लिक सरगर्मी है। ये आप कुछ जुमले देख रहे हैं। हमें इन जुमलों में इस्म, फ़ेल और हर्फ को अलग करना है। जैसे डॉक्टर ने इलाज किया, तो डॉक्टर हमारे पास इस्म है, ने हमारे पास हर्फ है, किया फ़ेल है। तारिक को बताओ, तारिक इस्म है, को हर्फ है, बताओ फ़ेल है। इसी तरह आप तमाम जुमलों को देखिए और इस्म, फ़ेल और हर्फ को अलग अलग कीजिए। अगली सरगर्मी में लफ्ज़ों का खेल है, तो आपको इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करने हैं। पहला लफ्ज़ है टिफ़न, फिर है पेट, मना और सेहत। पढ़ना सीखें, इस इबारत को पढ़िए और दुरुस्त तलफ़ुज़ का ख्याल रखिए। सेहत ना हो तो खाने पीने में मज़ा भी नहीं रहता। सेहत अल्लाह ताला की नेमत है, ये नेमत हमें मुफ्त मिली है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें साफ़ रहने, नेक बनने और सबसे अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। हम इस पर अमल करें तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। आगे कुछ नया लिखने की सरगर्मी है और आपको बताना या लिखना ये है कि सेहत की हिफाजत के लिए आप कौन से काम करते हैं। 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 4 जुमलों में आपने लिख के बताना है। बादज़ां हमारे करने के काम में आपको एक चार्ट पर मतवाज़ी ग़िज़ाओं की तस्वीरें लगानी हैं, यानी जो एक अच्छी खुराक होती है उसकी तस्वीरें लगा के आपको कमरा जमात में उस चार्ट को आवीज़ा करना है। ये था हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ कि तमाम तस्वुरात अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे। आप इनकी दोहराई कीजिए। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।